Hello friends, today we will discuss MCQs which are based on circulatory system. The first question is the largest artery in the body. अगर आपने circulatory system पढ़ा है तो आपने of course देखा होगा तो largest artery की बात आती है तो आप aorta की बात करते हो जो आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई करती है ब्लड को. क्लियर? तो आपको क्लिक करना होगा aorta. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इन ECG पर भी मेरा एक लेक्चर है. इसमें वेव जनरेट होती है पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ बात हो रही है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किससे रिलेटेड है? जब पी वेव की बात आती है तो आप बोलते हो ऑरिकुलर कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है. जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात आती है तो ऑफकोर्स आप यहाँ कहोगे वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन. डन. जब वेंट्रिकल्स में कंट्रैक्शन होता है तो क्यूआरएस वेव जनरेट होती है. क्लियर? नेक्स्ट कार्डियक साइकिल इन मैन टेक्स अबाउट. कार्डियक साइकिल कितना टाइम का होता है? कार्डियक साइकिल होता है आपका फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होने में आप टाइम लगता है 0.8 सेकेंड. क्विकर. ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज. ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास में कितने हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? तो ऑफ कोर्स 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ में. इसीलिए वो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन एटम के साथ बाइंड कर पाता है. डन. इन अडल्ट एरिथ्रोपोइसिस अकर्स इन. अडल्ट में बात हो रही है. एरिथ्रोपोइसिस कहाँ प्रोसेस होगा? एरिथ्रोपोइसिस दैट मीन्स होता है जनरेशन. एरिथ्रोसाइट्स का जनरेशन होता है एरिथ्रोपोइसिस. एरिथ्रोसाइट्स होती हैं आपकी आरबीसी और आरबीसी जनरेट होती है रेड बोन में मैरो में. रेड बोन मैरो जो है वहाँ आरबीसी का जनरेशन होता है. द पेसमेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज. पेसमेकर होता है जो वेव जनरेट करता है. तो ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर सेप्टा के ऊपर ऑरिकल और वेंट्रिकल के जो सेप्टा है वहाँ प्रेजेंट होता है एसए नोड और इस एसए नोड से थोड़े जंक्शन पे प्रेजेंट होता है एवी नोड और एवी नोड से पुर्किंजे फाइबर्स इस तरह से पुर्किंजे फाइबर्स डेवलप होते हैं. तो यहाँ जो वेव जनरेट की बात आती है पेसमेकर की वो है आपका एसए नोड. तो आपको ऑफकोर्स क्लिक करना होगा एसए नोड जो पेसमेकर है. पूरे हार्ट में जो एक रिदमिक रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन है वो बिकॉज ऑफ एसए नोड है. इसलिए जब पेसमेकर चेंज हो कि पेसमेकर की बात आती है किसी में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ऑफकोर्स वहाँ एसए नोड के लिए यहाँ कुछ apparatus सेट किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द थिकेस्ट वॉल. थिकेस्ट वॉल किसकी होती है? तो देखो ये ऑरिकल होते हैं यहाँ और यहाँ वेंट्रिकल होते हैं. ठीक है. अब जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये आप यहाँ कह सकते हो राइट, यहाँ लेफ्ट रखो और यहाँ राइट. ठीक है. तो क्या होता है ऑरिकल से ब्लड आया वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू होल बॉडी को सप्लाई किया जाता है. डन. यहाँ होल बॉडी को सप्लाई किया जा रहा है. अब क्योंकि होल बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिकेस्ट होती है क्योंकि बहुत प्रेशर के साथ में यहाँ पंप किया जाता है. ठीक है. इसलिए 3 टाइम्स थिकर होती है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल. तो यहाँ आप क्लिक करोगे लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो है वो थिकेस्ट है. ऑफकोर्स कंपेयर अगर करते हो राइट वेंट्रिकल तो 3 टाइम्स थिकर है. डन. The opening of the auricle and the ventricle on the right side is guarded by. अभी जैसा हमने देखा था राइट साइड. तो राइट साइड क्या प्रेजेंट होता है? राइट साइड प्रेजेंट है आपका ये वेंट्रिकल. अब बात आती है ओपनिंग की. ये राइट साइड और यहाँ लेफ्ट साइड. तो ये बात कर रहा है यहाँ जो वॉल प्रेजेंट है उस वॉल को आप क्या नाम दोगे? राइट साइड जो वॉल प्रेजेंट है. राइट साइड जो वॉल प्रेजेंट होता है वो है आपका ट्राइकस्पिड वॉल. डन. और यहाँ प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वॉल. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग. तो कैल्शियम आयन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग. डन. ब्लड प्लाज्मा इज. क्योंकि ब्लड का पीएच होता है 7.4. जब ब्लड का पीएच पूछा जाता है तो ऑफकोर्स आप वहाँ रिटर्न होता है वहाँ कि स्लाइटली अल्कलाइन. ठीक है. तो स्लाइटली अल्कलाइन होने के कारण आप यहाँ आंसर क्लिक करोगे उसको बेसिक. तो ब्लड प्लाज्मा का जो नेचर है वो ऑफकोर्स बेसिक होता है.
विच वन ऑफ द कॉमन एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग, जब ब्लड को प्रिजर्व किया जाता है तो उसमें एंटीकोगुलेंट डाला जाता है। एंटीकोगुलेंट होता है जो कोगुलेशन को रोकता है, क्लम्पिंग को रोकता है। तो ऑफकोर्स वहां होता है सोडियम ऑक्सलेट जो ब्लड की क्लम्पिंग होने से रोकता है। प्रोथ्रोम्बिन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज प्रोड्यूस्ड इन द, प्रोथ्रोम्बिन नेसेसरी होता है जब सिंथेसाइज होगा आपके लीवर में, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होगा कहाँ पे, किस फॉर्म में, थ्रोम्बिन की फॉर्म में, और थ्रोम्बिन एक्टिव करेगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, और फाइब्रिन के बहुत सारे मोनोमर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये बात कर रहा है, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोथ्रोम्बिन। कहाँ प्रोड्यूस है ये लीवर में प्रोड्यूस हो रहा है। डन। नेक्स्ट, हेमाटोक्रीट इज द रेशियो ऑफ, हेमाटोक्रीट क्या है, हेमाटोक्रीट कहोगे जो आरबीसी और प्लाज्मा है इसका जो कॉम्पोजिशन है वो है हेमाटोक्रीट। ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन्स की बात आती है तो बात आती है डिफेंस की। डन। तो ये बोल रहा है ग्लोबुलिन प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज इन्वॉल्व इन, ग्लोबुलिन प्रोटीन जैसे मैंने कहा डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क होता है, तो ऑफकोर्स यहाँ आप पिक करोगे डिफेंस, क्योंकि ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए आपको यहाँ ब्लड क्लॉटिंग की बात आती है तो आप फाइब्रिनोजन की बात करते हो, और प्रोथ्रोम्बिन की बात करोगे, थ्रोम्बोकाइनेज की बात करोगे, थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसी तरह ग्लोबुलिन प्रोटीन इंपॉर्टेंट है किसके लिए, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। अब यहाँ बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय विच प्लाज्मा प्रोटीन, तो यहाँ जरूरत होती है एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन जो है ये एक ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, या आप जब भी यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने की बात आए और प्लाज्मा प्रोटीन की बात कर रहा है, वो कौन सा प्रोटीन है, तो ऑफकोर्स वो एल्ब्यूमिन है जो इसको मेंटेन करेगा। व्हाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन में कौन एक्टिव होता है, एलर्जिक रिएक्शन में एक्टिव होती हैं यहाँ पे इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स ऐसे सेल्स हैं यहाँ पे, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है इओसिनोफिल्स, जैसा कि आपने पढ़ा है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और फिर आपने लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। तो ये है आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स में के टाइप्स हैं। तो एलर्जिक रिस्पॉन्स की जब बात आती है तो ऑफकोर्स आपको इओसिनोफिल्स